आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब द अल्केमिस्ट यानी किमियागर पर। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर। ये किताब तो दुनिया भर में जानी जाती है, 80 से ज्यादा भाषाओं में है और कई लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये सही में एक घटना जैसी बन गई है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। कहानी एक चरवाहे की है, सेंटियागो। वहीं से शुरू करें। हाँ, सेंटियागो स्पेन के अंडालूसिया का एक नौजवान चरवाहा है और उसे एक सपना आता है। सपना? कैसा सपना? सपना कि मिस्र के जो पिरामिड्स हैं वहां उसके लिए कोई खजाना गड़ा हुआ है। अच्छा। तो बस वो अपनी भेड़ें वगैरह बेचकर अपना आराम का जीवन छोड़कर निकल पड़ता है मिस्र की तरफ। इसी सफर को वो अपना पर्सनल लेजेंड कहता है। पर्सनल लेजेंड? ये क्या है मतलब? जीवन का वो खास मकसद, वो सपना जो हर किसी के लिए तय होता है, जिसे पूरा करने के लिए ही हम हैं। और रास्ते में उसे कई दिलचस्प लोग मिलते हैं। एक राजा है, फिर एक क्रिस्टल का व्यापारी है, एक अंग्रेज है जो किताबी कीड़ा है, और हाँ, आखिर में खुद एल्केमिस्ट। अच्छा। और हर मुलाकात उसे कुछ सिखाती है, किस्मत के बारे में, डर, प्यार और ये कि यूनिवर्स कैसे इशारे करता है, कैसे अपने सपनों के पीछे जाना चाहिए। तो ये पर्सनल लेजेंड हुआ, ये सिर्फ बाहर का खजाना नहीं बल्कि कुछ अंदर की चीज हुई। ये तो काफी गहरा साउंड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही किताब का सेंट्रल आइडिया है कि हम सबके अंदर एक ख्वाहिश होती है, एक जुनून, और सैंटियागो की यात्रा इसी जुनून को फॉलो करने का सिंबल है। रास्ता मुश्किल हो सकता है, अनजाना हो सकता है, पर चलना जरूरी है। और इस सफर में कहानी के साथ साथ कुछ बड़े आइडियाज भी हैं। आपने यूनिवर्स के इशारों की बात की। हाँ, कई जरूरी थीम है। एक तो है सोल ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। सोल ऑफ द वर्ल्ड? हाँ, ये विचार के सब कुछ, पूरी कायनात आपस में जुड़ी हुई है, एक एनर्जी है, एक स्पिरिट। और अगर हम अपने दिल की सुने तो हम इस कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं, ब्रह्मांड की भाषा समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग। और वो इशारे, संकेत? हाँ, संकेत और शगुन। जैसे सैंटियागो सीखता है कि सपनों का क्या मतलब है, या उड़ते हुए बाज उसे क्या बता रहे हैं। उसके पास दो पत्थर भी होते हैं, यूरिम और थुम्मिम, जो हाँ या ना में जवाब देते हैं। वो इन पर भरोसा करना सीखता है। ये तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है, जैसे यूनिवर्स हमसे बात कर रहा हो। हाँ, कुछ वैसा ही। और एक और बड़ी चीज है डर। किताब दिखाती है कि डर ही सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट है। डर? हाँ, एल्केमिस्ट एक जगह कहता है, बहुत जरूरी बात, कि अक्सर हमें होने वाले दुख का डर असल दुख से ज्यादा तकलीफ देता है। ओह, ये तो सच है। और फिर एल्केमी यानी किमिया, वो सिर्फ मेटल को सोने में बदलना नहीं है। अच्छा। वो सैंटियागो के खुद के बदलाव का प्रतीक है, उसका अंदरूनी विकास, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। समझ गई। और जो किरदार उसे मिलते हैं रास्ते में, राजा, अंग्रेज, अल्केमिस्ट, उनका क्या रोल है? हर किरदार जरूरी है। सैंटियागो तो हम जैसा ही है, भोला, उत्सुक, पर इरादे का पक्का। राजा मेल्खिजेडेक उसे पर्सनल लेजेंड के आइडिया से मिलाते हैं, उसे हिम्मत देते हैं। और वो क्रिस्टल व्यापारी? हाँ, वो एक तरह की चेतावनी है। वो दिखाता है कि कैसे लोग आराम के चक्कर में या डर के मारे अपने सपने भूल जाते हैं, एक जगह अटक जाते हैं। अंग्रेज जो है वो सिर्फ किताबों पर निर्भर है। वो दिखाता है कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, अनुभव जरूरी है। और एल्केमिस्ट, वो तो गाइड है, गुरु है। वो सैंटियागो को असली ताकत का एहसास कराता है, यूनिवर्स के नियम सिखाता है। और कोएल्हो की लिखने की स्टाइल, मैंने सुना है बहुत सिंपल है पर गहरी है। हाँ, स्टाइल बहुत सरल है, पोएटिक है, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो या कोई पुरानी दंतकथा। भाषा आसान है पर आइडियाज बहुत गहरे हैं। पढ़ने में आसान लगती होगी। हाँ, पढ़ने में आसान है। इसमें मिथक, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी सब मिला हुआ है। इसीलिए ये टाइमलेस लगती है, यूनिवर्सल लगती है। ऐसा लगता है हर लाइन का एक मकसद है। तो लगता है इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये लोगों को हिम्मत देती है, इंस्पायर करती है, खासकर उन्हें जो थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे हो। बिल्कुल, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है, सपनों का पीछा करने की प्रेरणा देना, यूनिवर्स पर भरोसा करना सिखाना। लेकिन हाँ, कुछ आलोचनाएं भी हैं। अच्छा, क्या? कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जिंदगी की मुश्किलों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देती है। सब कुछ इतना आसान नहीं होता। ये भी एक पॉइंट है। और कुछ लोगों को लगता है कि कुछ बातें, कुछ फ्रेज बार बार रिपीट होते हैं तो शायद थोड़ा बोरिंग लग सकता है। और जो लोग बिल्कुल रियलिज्म पसंद करते हैं, उन्हें शायद ये रहस्यमयी चीजें, ये जादू वाले तत्व
थोड़े ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लगें। तो अगर समराइज करें तो द अल्केमिस्ट एक तरह से एक कहानी के भेस में लाइफ गाइड है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें सपने देखने, यूनिवर्स के संकेतों पर ध्यान देने, डर से लड़ने और अपनी अंदर की यात्रा पर विश्वास करने को कहती है। और वो फेमस कोट भी तो है। हाँ, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद के लिए साजिश करती है। ये किताब इसी विश्वास की बात करती है। आखिर में ये किताब पढ़ने वाले को अपने सपनों के बारे में, जिंदगी में मिलने वाले इशारों के बारे में और अपनी खुद की खोज के सफर पर सोचने को मजबूर करती है। तो चलिए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम सबका एक पर्सनल लेजेंड होता है तो उसे पाने में असली चुनौती क्या है? बाहर की मुश्किलें या हमारा अपना अंदर का डर और शक? इस पर सोचिएगा जरूर।